तो मैं स्वागत करता हूं भाई लोग आपका इस छोटे से चैनल पे। तो भाई लोग बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे पैटर्न के आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई लोग एक क्वेश्चन रुक के जाइए, अगर अच्छा ना पढ़ा लूँ तो वीडियो स्किप करके चले जाइएगा। इस तरीके से देख लीजिए भाई लोग, बहुत सारे पैटर्न हैं जिस तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस तरीके से फार्मूला वाले आता है, तो इसको तीन फार्मूला आपको दिमाग में एकदम रहना जरूरी है। जैसे कोई संख्या दी गई है पी, दिया है पी, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। पी उसके उसके ऊपर बार है। बार वाले क्वेश्चन बहुत पूछे थे। इसका होता है पी अपॉन 9, पी अपॉन 9 यानी पी कोई संख्या को दर्शा रहा है। और देखिए भाई लोग, और एक आएगा जैसे कहेगा कि जीरो है ये पी, यहाँ पे क्यू, इन दोनों के ऊपर बार है। तो इसका मतलब होता है पी क्यू। पी क्यू कोई संख्या है भाई लोग, जैसे 3 4 5 इस तरह की कोई संख्या है। अब बटा के जितनी बार 9, जितने लोगों पर बार रहेगा यानी जितने लोगों पर छत रहेगा उतना बार नीचे 9 होगा। आपको बस सिंपली याद हो जाएगा भाई लोग, बहुत ही आसान होता है ये। तो भाई लोग ये देखिए, ये तीसरा वाला है 0 पॉइंट दिया गया है पी क्यू आर। अब पी क्यू आर पे बार है लेकिन पी पे नहीं है। तो इसका मतलब होता है भाई लोग, जितने लोगों पे छत उतने बार नीचे 9। और देखिए जितने पे नहीं उतनी बार 0। यहाँ पे माइनस होता है, पी माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू आर माइनस पी। जिसके लोगों पर नहीं है भाई लोग वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कटा है तो यहाँ पे हो जाएगा 9 9 0, यही उतार दिया हूँ यहीं पे। अब ये करेक्ट हो जाएगा भाई लोग। इसी पैटर्न पे लगेगा भाई लोग सभी सवाल, बस इसी पैटर्न पे आप लोग का सवाल लग जाएगा। तो देखिए ये क्या दिया गया है, एक सवाल दिया गया है 0.978 78 के ऊपर बार है। तो देखिए किस पे पैटर्न फॉलो कर रहा है, इस पे फॉलो कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले लिख लीजिए। जीरो का कोई मतलब नहीं है, जब यहाँ पे कोई संख्या दी होती है तब इसका मतलब होता है। तो देखिए पहले लिख लीजिए 978। 978 लिखने के बाद मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों पे बार है ना, इन दोनों पे बार है तो उतनी बटा के बार बार नीचे 9 आएगा। जितने लोगों पे बार उतना बार नीचे 9, और जिसके पे नहीं है उतने बार 0। और भाई लोग इस पे देखिए मैंने क्या बताया, फिर से यहाँ पे पी क्यू आर का पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, तो 9 7 8। और यहाँ पे मैंने क्या बताया, कोई भी संख्या दी गई यानी बताया था ना ये संख्या है, और बटा के माइनस होता है। जो संख्या जिसके पे बार नहीं है वो माइनस हो जाएगा। तो यानी 9 जो है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब बटा के यही उतर जाएगा। जिसके पर जितनी बार छत होगा उतनी बार 0 9 होगा, और बाकी जिस पे नहीं है उतनी बार 0। तो सिंपली करना क्या है, बस घटा लीजिए, आपका वो निकल गया भाई लोग। तो निकालिए 978 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 969 बचेगा भाई लोग। 969 बटा के 990। क्या ये 3 से कट रहे हैं, 3 से कटेगा तो आपका आंसर 3 से कटने लायक होगा, तो आपसे सबसे छोटी संख्या होगी। अगर नहीं कटने लायक होगा तो यही आपका आंसर है। तो देखिए क्या ये 3 से कट रहा है, 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, 3 दूना के 6, 3 तिरिके 9, यानी कि 3 2 3 बटा के 3 3। क्या ये 3 से कट रहा है, ये 0 उतर जाएगा भाई लोग यहाँ पे। क्या फिर से 3 से कट रहा है, नहीं कटेगा 3 से, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा भाई लोग। तो अब देखिए दिया गया है 0.4385 और 85 के ऊपर बार है। तो यही पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर सिर्फ 85 होता तो 85 बटा के 2 बार, दोनों लोग पे छत है तो 2 बार नीचे 9 हो जाता है, बस वही आपका आंसर हो जाता है, उतना ही 85 बटा के 99। मैंने कि यहाँ पे देखिए 78 दिया है, यानी 78 दिया है, अलग से क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है। अब इस पर पूछ रहा है कि ये इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसको करना क्या है, सिंपली 78 बटा के 99, बस आपका यही आंसर हो जाएगा भाई लोग, यही आपका आंसर होगा। 3 से कटेगा तो 3 से काट दीजिएगा, 3 से कटेगा 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, और ऊपर काटेंगे 3 दूना के 6, 1 बचेगा 3 छक्का 18, 26 बटा 33। बस यही वाला ऑप्शन फॉलो किया है, उस तरीके से छोटा छोटा हो जाता है, इसीलिए मैंने नहीं बताया। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है
4 3 8 5। और उस पर देखिए 2 लोग पे बार है तो 2 बार जितने 9 हो, और जिस पे नहीं है 2 लोग पे नहीं है ना तो 2 बार नीचे 0। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है। अब 2 लोग पे नहीं है ना तो 2 बार 4385 में से माइनस हो जाएगा भाई। 85 नहीं 43 माइनस होगा, जिस पे नहीं होगा वो माइनस होता है। 43 बटा के 900 कर रहा हूँ 9900। तो घटा लीजिए, इसमें से कितना बचेगा। 5 में से 3 गया 2, 8 में से 4 गया 4, और बाकी 3 4 बटा के 9900। क्या 3 से कट रहा है? नहीं, ये नहीं कटेगा भाई लोग। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा भाई लोग। तो चलिए भाई लोग ये वाला सॉल्व कीजिए आप लोग। दिया गया है 0.89 और प्लस यहाँ पे 0 पॉइंट है भाई लोग 0.43 को सरल कीजिए। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस मैंने आपको क्या बताया 0 पॉइंट का मतलब हटाइए। यहाँ पे जब 0 कोई संख्या दी होती तब मतलब होता है इसका। तो यहाँ पे लिख लीजिए 89 प्लस यहाँ पे लिख दिए 83। दोनों पे ऊपर बार है तो बटा के 2 बार नीचे 9 हो जाएगा कि नहीं। बटा के 2 बार नीचे 9 हो जाएगा, 2 बार 9 हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं, बस इस सब का एलसीएम लेना है। इन सब का एलसीएम कितना लेगा 99 आएगा। और इन सिंपली इन लोग को जोड़ लेना है, सिंपली इन लोग को जोड़ लेना है। तो जोड़िए कितना हुआ 9 3 12 को 2 80 लगा 1 4 8 4 12 12 1 13। क्या 3 से कट रहा है भाई लोग? ये 3 तिरिके 9 3 तिरिके 9, यहाँ पे हो जाएगा भाई लोग 3 चौक 12 3 चौक 12 यानी कि 44 बटा के 33। अगर इससे नहीं कट रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा भाई लोग। देखिए अभी ये वाला कीजिए उसी पैटर्न पे भाई लोग। तो इस पर संख्या दे दी गई है, पिछली बार संख्या नहीं दी थी 0 पॉइंट में थी, इस बार संख्या दे दी गई है। तो इसको जो संख्या लिखी होती है उसको हम लोग बाद में सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे भाई लोग हम। दिया गया है 56, उस पर बार है प्लस 17 प्लस 89 90। और देखिए सबके ऊपर बार है ना, दोनों के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर बार है। तो बार बार नीचे, जितनी बार ऊपर बार रहेगा उतनी बार नीचे रहेगा भाई लोग 9। ये रहेगा 9। एलसीएम कितना आएगा 99, तीनों का एलसीएम 99 आएगा। इसका एलसीएम 99 आएगा। आज सिंपली ऊपर वाला ऐड हो जाता है भाई लोग। प्लस कर लेंगे 56 प्लस 17 प्लस 89। बस कुछ नहीं करना है आपको, अब सिंपली जोड़ लेना है इन लोग को। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो भाई लोग होगा 162 होगा भाई लोग 162 बटा के 99। क्या ये 3 से कट रहा है? 3 से काटेंगे 3 तरीके 9 3 तरीके 9, 3 से काटेंगे 3 5 15 3 चौक 12। भाई यहाँ पर एक बचा था ना 3 चौक 12 यानी 54 बटा के 33 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप पैटर्न थोड़े से बदल गया है, अब इस प्रकार से आया है। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन को करने के लिए आपको मुख्यतः 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप लोग कुछ करना नहीं है, बस आपको देख लीजिए कितनी बार यहाँ पे 1 लिखा गया है। देखिए 1 2 3 4 बार 1 लिखा है ना। सिंपली 4 खाने बना लीजिए 1 2 3 4। इस प्रकार से अगर आपको सवाल दिखे तो सिंपली 4 खाना बना लीजिए। और दिया गया है हमारा लास्ट वाले से मतलब होता है, लास्ट वाले से मतलब होता है। तो यहाँ पे 1 बटा के 9 लिखा है ना, तो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे प्लस में दी गई है तो इधर से जोड़ा जाता है। इधर से जोड़ेंगे 9 1 10, सिंपली जोड़ना है सिर्फ। 10 और 9 कितना होगा 19, 19 और 10 कितना होगा 29। बस आपको सिर्फ जोड़ना है, आपका आंसर निकल जाएगा। 29 और 19 कितना हो जाएगा भाई लोग 48। तो भाई लोग 48। अब हमारा आंसर निकल गया। अगर देखिए यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी है तो हमारा आंसर इस साइड से आएगा, यानी इस साइड से, यानी कि 48 बटा के 29। क्या ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा भाई लोग। बस हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी होती, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी होती तो हमारा आंसर 29 बटा के 48 हो जाता। खैर अभी बताता हूँ आप लोग को। तो दिया गया दूसरा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर भी वैल्यू प्लस में दिया गया। तो मैंने आपको क्या बताया, देख लीजिए पहले कितनी बार 1 लिखा है 1 2 3 4 5 बार 1 लिखा है ना। तो सिंपली आपको 5 खाने बनाना है 1 2 3 4 5। अब देखिए लास्ट वाले समय मतलब है तो 1 बटा के 5 लिखा है
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस प्लस में दिया गया है ना, तो प्लस प्लस में आपको प्लस करना है सिर्फ। जिस तरीके से प्लस दिया गया है उस तरीके से प्लस करेंगे। 5 1 6। अच्छा, फिर यहाँ पे दिया गया है तो प्लस में दिया गया है ना, तो जैसे जैसे प्लस दिया गया वैसे वैसे आप यहाँ एक खाने में भी प्लस करेंगे। 5 6 11 और 11 और 6 कितना हो गया भाई लोग? 11 6 17 और 17 और 11 कितना हो जाएगा भाई लोग? 28। 28 और 17 कितना हो जाएगा भाई लोग? 28 और 17 45 हो जाएगा भाई लोग। तो सिंपली आपको देखिए, अब कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ गया है। अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू दी गई है तो हमारा आंसर इधर से आएगा। हमेशा याद रखिए, आंसर ऊपर दिया गया है तो हमारा दाएं साइड से आंसर आएगा। तो दिया गया है 45 बटा के 28। मैंने 2 बार बता दिया, आपके ध्यान में आ गया होगा। अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी होती, यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी होती तो हमारा आंसर आता 28 बटा के 45। क्या 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो हमारा आंसर यही होगा। दिया गया है, देखिए यहाँ पे वैल्यू नहीं दी गई ना, तो मैंने आपको सिंपली कुछ चेंज नहीं करना है। बस आपको वैल्यू को पहले देख लीजिए क्या कितनी बार 1 दिया गया है प्लस में, वो भी 1 2 3 4 4 बार दिया गया ना, तो आपको 4 खाने बना लेने। 1 2 3 4 खाने बना लिए। अब दिया गया है लास्ट से, मतलब होता है 1 बटा के 7 दिया गया है तो 1 बटा 7 लिख लेंगे। प्लस में दिया गया है तो हम जोड़ेंगे सिंपली। 7 1 8 8 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा भाई लोग। 8 और 15 कितना हो जाएगा भाई लोग? 23 हो जाएगा भाई लोग। 23 और 23 और 15 कितना हो जाएगा भाई लोग? 38 हो जाएगा भाई लोग। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू नहीं दी गई है, वैल्यू गायब है, तो हमारा आंसर किधर से आएगा? इस साइड से आएगा भाई लोग हमारा आंसर। तब से हमारा इस साइड से आंसर आ रहा था, अब हमारा आंसर इस साइड से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 23 है भाई लोग। मैं गलती से लिख रहा हूँ 29। 23 बटा के 38। क्या ये 3 से कट रहा है? नहीं कटेगा भाई लोग, नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर 23 बटा के 38 हो जाएगा भाई लोग। अगर अच्छा लगा तो भाई लोग वीडियो को लाइक करने की उम्मीद रखता हूँ मैं आप लोग से। तो दिया गया है, देखिए ये सवाल इस प्रकार से। अब माइनस माइनस दे दिया गया तो आपको डरना नहीं है, सिंपली वही मेथड फॉलो कीजिए जो आपको मैंने बताया। 1 2 3 4 बार 1 है, वो भी माइनस में, तो हमें 1 2 3 4 बार बना लिया। हमें लास्ट वाले से मतलब है, तो 1 बटा के 5। अब देखिए हमें घटाना है, सिंपली जैसे जैसे घटाया वैसे वैसे हम यहाँ पे भी घटाते जाएंगे। तो देखिए घटाने की चिन्ह, तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा ना। अब ऊपर आ जाएंगे हम, तो अब देखिए 4 में यहाँ पे भी दिया गया है, तो 4 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा भाई लोग। 4 में से जब 5 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह है, तो -1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा भाई लोग। -1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 5 नहीं आएगा। और देखिए यहाँ पर भी वैल्यू माइनस में दी गई, तो फिर -5 में से -1 घटाएंगे तो हमारा माइनस का 4 निकल के आएगा, क्योंकि माइनस में से माइनस घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। तो हमारा देखिए यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं दिया गया है, तो मैंने आपको क्या बताया, हमारा आंसर किधर से आएगा? इधर से आएगा, ना कि इधर से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 बटा के 4। देखिए 3 से कट रहा है, वो भी माइनस माइनस में है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 5 बटा के 4। चलिए धन्यवाद, समाप्ति चाहता हूँ यहीं पे।